तो गुजरात में बड़ा हादसा हुआ। 17 रुपए में टिकट लेकर वो लोग जो कि इस हैंगिंग पुल पर गए थे उनकी मौत हुई। और इस मामले पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा। आपको बता दें 23 अक्टूबर को कंपनी ने बड़ा दावा किया था। कंपनी ने दावा किया था कि यह पुल काफी मजबूत है और लंबे वक्त तक चलेगा। 23 अक्टूबर को कंपनी ने इस पुल को लेकर कार्यक्रम किया था और 26 अक्टूबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आप 23 अक्टूबर की तस्वीर देखिए किस तरह पुल लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। दावा किया गया कि ये ठीक हो चुका है, पुल में कोई परेशानी नहीं है। और यही दावा एक ऐसा जानलेवा दावा साबित हुआ जिसकी कीमत 134 लोगों ने चुकाई है, जो मौत के मुंह में समा चुके हैं। जी न्यूज का बड़ा खुलासा। 23 अक्टूबर को एक कार्यक्रम किया गया और दावा किया गया कि यह पुल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। इसके लिए अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। जरूरी जो नियम होते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, वो भी नहीं लिया गया, ऐसी खबर भी आ रही है। और कल शाम ये पुल तब टूट गया जब इस पर बड़ी संख्या में लोग सवार थे और 134 लोग मारे जा चुके हैं। तो 23 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की तस्वीरों के बीच अंतर आप देख सकते हैं। 23 अक्टूबर को जोर शोर से धूमधाम से कार्यक्रम किया गया और घोषणा की गई कि यह पुल सुरक्षित है। और यह घोषणा एक हफ्ते के अंदर नदी में समा गई पुल के साथ साथ। और इसी के साथ 134 लोगों की जिंदगी भी इस पुल के साथ ही टूट गई और मौत के मुंह में समा गए वो लोग। अभी भी 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार पुल को खोलने में जल्दबाजी क्यों की गई। संवाददाता अश्विन पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, 23 तारीख को ऐलान किया गया कि पुल सुरक्षित है और 30 तारीख को इन दावों की पोल खुल गई और साथ ही साथ 134 लोगों की जान चली गई। जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल यही है। जी देखिए, कंपनी का जो रखरखाव की जो टीम है उन्हीं के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी जाती है। और एफआईआर में बाकायदा कंपनी का जिक्र भी है कि जो इस कंपनी की जो इस पुल के रखरखाव की काम करने वाली कंपनी है, जो इसे मैनेज करने वाली कंपनी है, उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। साथ ही आगे की जांच में जो व्यक्ति सामने आएंगे उन पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। देखिए, पूरी तरह से ओरोवा कंपनी जो है उसे इस पूरे रखरखाव का काम दिया गया था, एग्रीमेंट हुआ था सरकार के साथ। 23 तारीख को बाकायदा ये अनाउंस किया जाता है कि इस ब्रिज को 26 तारीख से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अब ये ब्रिज पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक एग्रीमेंट भी जो हुआ था उसमें इस ब्रिज को पूरी तरह से मरम्मत के बाद लोगों को लिए खोलने के लिए कहा गया था। और ये कंपनी, जो भी ये कंपनी काम करेगी, वो टिकट के तौर पर सारे खर्चे को वसूलेगी। और ओरेवा जो है वो 17 रुपए पर पर्सन वसूल भी रही थी। अश्विन, यहाँ सवाल ये उठता है कि कंपनी ने ऐलान कर दिया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या अग्रीमेंट कर लेने भर से प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? जब कंपनी ने ये ऐलान किया कि ये बिल्कुल ठीक है, तो इसकी जांच किसने की? कोई तो सरकार की संस्था होगी ना जो कि जांच करती होगी कि ये फिट है या नहीं है। यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हुई है और यही अब जांच का विषय है कि जब कंपनी बाकायदा अनाउंस कर रही थी तो क्या उसके पहले फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था नगर पालिका की तरफ से? क्या एनओसी दी गई थी? आखिरकार कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस ब्रिज को शुरू करने से पहले तमाम जो ज़रूरी सर्टिफिकेट है वो दिया जाना चाहिए? और इस कंपनी ने क्या अधिकारियों से विचार विमर्श किया था? अगर कंपनी ने अधिकारियों से विचार विमर्श नहीं किया था तो भी, चूंकि ये इतने बड़े पैमाने पर करीब 750 फीट लंबा ये ब्रिज है और शहर के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अधिकारियों की निगरानी में होगा। ऐसे में ये जिम्मेदारी उन सभी की बनती है जो इससे हर स्टेप पे जुड़े होंगे।
तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जिम्मेदारियां तय होंगी और जाहिर सी बात है जिस तरह से हादसा हुआ है प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, तो ऐसे में उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जिनकी लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल लापरवाही हुई और ये लापरवाही नहीं, ये जानलेवा लापरवाही थी। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।